welcome our channel. Today we will discuss our RGS APO राजस्थान APO के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे आपका एक न्यू एक्ट जो कि प्रोहिबिशन आपका प्रोविशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है 1958 का। और इस एक्ट को पढ़ने के लिए पहले हम जान लेंगे कि इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा, क्या लाने का इस ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्या रहा, इस एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या है इस एक्ट को लाने का, और किन किन सेक्शंस के तहत किन किन आपका इम्पोर्टेंट पार्ट्स से हम इसे पढ़ेंगे। और ये हमारा छोटा सा आपका इंट्रो वीडियो रहेगा। The provision of Offender Act 1958 is based on the concept that younger offender can be saved from becoming habitual offenders by treating them amicably and providing them with a change to reform rather than dumping them into jails। कहा गया है कि देखिए ये जो प्रोहिबिशन एक्ट है इसका कॉन्सेप्ट क्या रहा, ये बेसिकली अगर बात कहें तो ये यंगर ऑफेंडर्स के लिए है एक्ट, जो कि 21 ईयर तक के ऑफेंडर्स रहे हैं और जिन ऑफेंडर्स का कभी आपका प्रीवियस में कभी कोई ऑफेंस जिन्होंने कमिट नहीं किया है, कोई आपराधिक इनका बैकग्राउंड रहा नहीं है, कभी इन्होंने कोई ऑफेंस किया नहीं है, पहला ये फर्स्ट इनका ऑफेंस रहा है। तो इन ऑफेंडर्स को क्या हैबिचुअल ऑफेंडर्स की कैटेगरी में डालना ठीक रहेगा क्या? उन हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो कि ऑलरेडी कई अपराधों में संलिप्त रहे हैं, उन ऑफेंडर्स के साथ रख करके तो यहाँ पर उनको एक खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलने वाली बात, यहाँ पर ये मुहावरा एकदम सटीक बैठेगा, उन्हें सिद्ध बैठेगा इनके ऊपर कि जो ऑफेंडर्स जैसे में रहता है वैसे ही उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। इसी के तहत यहाँ पर ऑफेंडर एक्ट लाया गया 1958 का। और आगे हम पढ़ लेते हैं इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा, हिस्ट्री क्या है इसकी। ऑफेंडर्स प्रोविशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट वॉज पास्ड इन 1958। सेक्शन 562 ऑफ CRPC 1898। आप लोग बोलेंगे कि 562 सेक्शन कहाँ से आ गया, तो देखिएगा हम यही पढ़ा रहे हैं। जब हमारा प्रोविशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट आया था तब जो हमारा CRPC चलता था वो CRPC चलता था 1898 का, जिसमें सेक्शन 562 एग्जिस्ट करता था। और 562 जो सेक्शन है अगर नाउ दैट द टाइम हम उसे देखें तो 360 से हम उसका कंप्राइज करके हम उसके साथ उसे पढ़ सकते हैं। 360 को हम पढ़ेंगे 562 के बिहाफ पर। Was the earliest provision which deal with provision. It was later amendment in 1974 was becoming section 360। वही बात जो हमने आपसे बोली कि 562 के को अगर हम हटाएं तो उसके आगे हमारा 360 सेक्शन, और उसे हम पढ़ेंगे 560 के ग्राउंड पर। एक्चुअली परिवीक्षा या प्रोविशन है क्या? प्रोविशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, वो लैटिन टर्मिनोलॉजी से हुआ है जिसका मीन्स होता है प्रोहिबिट या परीक्षण करना। वस्तुतः परीक्षा के अंतर्गत अपराधी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए उसे सुधारने का जो अवसर प्रदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में परिवीक्षा के अंतर्गत अपराधी की सजा को उसके सदाचार सिविलाइजेशन के आश्वासन पर स्थगित किया जाता है। यदि अपराधी परिवीक्षा काल में अपराध की पुनरावृत्ति करता है तो पुनः दंड का भागी होगा। अब देखिए बेसिकली बात क्या करता है, बात कर रहा है कि प्रोविजन अगर हम शब्द को लें वो कहाँ से आया, वो लैटिन टर्मिनोलॉजी से आया है, लैटिन शब्द से आया है, प्रोवेट से आया है, ठीक है, और जिसका मतलब होता है परीक्षण करना, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करना, परीक्षण करना। और दूसरे शब्दों में इसे क्या, सिविलाइजेशन के लिए, है ना, सिविलाइजेशन के लिए आपका अगर हम कहें कि किसी को माफ़ी देने के लिए, सहानुभूति व्यक्त करने के लिए किसी के लिए, है ना, कि सहानुभूति व्यक्त करने के लिए इस एक्ट को लाया गया, सिविलाइजेशन के लिए इस एक्ट को लाया गया कि सदाचार के आधार पर बोल देते ना कि बच्चों को कि आगे से तो ऐसा नहीं करोगे तो उन्हें पनिश नहीं किया जाता। तो इसके तहत इसी के तहत इस एक्ट को लाया गया। और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट। इलियट ने इस पर क्या कहा है, अपराधी को उसके सदाचार के आश्वासन के आधार पर न्यायालय द्वारा दंड से मुक्ति प्रदान किया जाना ही परिवीक्षा कहलाता है।
कह रहे हैं कोई यदि कोई ऑफेंडर है और उससे सदाचार की, सिविलाइजेशन की आप उम्मीद रख करके उसे न्यायालय से मुक्त करना ही, मतलब कोर्ट से आप सिविलाइजेशन से उम्मीद करते हैं कि ये जो पर्सन है ये सिविलाइज्ड रहेगा और इस आधार पर उसे छोड़ते हैं जेल से, यही आपका प्रोबेशन कहलाता है। और सीआरपीसी का सेक्शन 360 और 361 में इस तरह के प्रोविज़न दिए गए हैं। ये कहता है हमारा। अगर आ जाए हम प्रोविज़न ऑफ ऑफेंडर एक्ट की और 1958, तो बता रहा है ये 16 मई 1958 को लागू हुआ। एक्ट नंबर 20 है। अगर हम छोटा सा इसका देखें, कह रहा है क्रिमिनल लॉ, ये हम आपका क्रिमिनल एक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए एक्ट लाया गया। क्वेश्चन आएगा कि प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट क्यों लाया गया, तो क्रिमिनल्स लॉज को सपोर्ट करने के लिए एक्ट लाया गया। प्रोविजन मींस अगर देखें तो जब अपराधी को सज़ा सुना दी गई हो, ये जो प्रोविजन है वो हमारे एक्ट के तहत हम ले रहे हैं। प्रोविजन का मींस इसमें क्या है ना। कह रहे हैं जब किसी ऑफेंडर को, यूथफुल ऑफेंडर को सज़ा सुना दी गई है, कोई सेंटेंस कम्यूट कर दिया जाता है, तब अपराधी को जेल ना भेज करके, है ना, उससे जेल ना भेज करके सिविलियंस या निगरानी या स्पेशल होम्स में रखा जाता है। तो वो आपका एक प्रोसीजर जो कहलाता है वो प्रोविजन कहलाता है। ऑफेंडर्स ऑफ कोर्स इस एक्ट के अंदर ऑफेंडर कौन होंगे, तो 21 ईयर से कम हैं जो लोग और जिन्हें सुधरने का मौका दिया जा रहा है वो सभी ऑफेंडर्स हैं। सीआरपीसी 1898 जो कि ओल्ड सीआरपीसी है, उससे तब जोड़ा गया था जब हमारा ओल्ड सीआरपीसी था, लेकिन वर्तमान में 1973 का जो सीआरपीसी है उससे हम देखें। इस एक्ट को पढ़ने के लिए हम देखेंगे कि लेजिस्लेचर का क्या इंटेंशन था, ठीक है, क्यों ये एक्ट लाया गया, नीड दिस एक्ट, क्रिमिनल एंड सिविल लॉज में ये कैसे डील करता है ये एक्ट, पर्पस एंड मोटिव दिस एक्ट, ये सब हम इस एक्ट का पढ़ेंगे। देखिए सीआरपीसी जो आया था 1882 का था पहला सीआरपीसी हमारा। सेकेंड सीआरपीसी जब आपका प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, तब हमारा सीआरपीसी 1898 का सीआरपीसी था जो कि हमारा सेकेंड टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। आज़ादी के बाद हमारा सीआरपीसी 1973 है जो कि बताता है हमारा, इस पर भी हमारा ये प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट लागू होता है। ये दो तरह से डील करता है। कैसे, जो 21 ईयर तक के 21 ईयर तक के ऑफेंडर्स हैं जिन्होंने डेथ, मृत्यु या एलआई जो आजीवन कारावास, उसमें से कोई अपराध नहीं किया है, डेथ नहीं की किसी का, आजीवन कारावास तक का कोई अपराध नहीं किया है, तो उससे प्रोविजन या परिभिक्षा पर छोड़ा जाएगा जब तक उससे प्रोविजन का एक बॉन्ड ना भरवा दिया गया जो कि 3 साल तक लायबल रहता है। वो बॉन्ड जो है 3 साल तक चलता है। उस बॉन्ड को सिक्योरिटी पर या विदाउट सिक्योरिटी पर भी इन्हें छोड़ा जा सकता है, जो 21 ईयर तक के हमारे ऑफेंडर्स होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि यदि 7 से कम का अपराध किया है उन्होंने, यहाँ तो हमारा डेथ या एलआई की बात हो रही थी, यहाँ से 7 से कम तक का कोई अपराध किया है तो उससे एडमोनिस्ट्रेशन पर छोड़ा जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। अब आ जाते हैं क्रिमिनल केस कैसे चलता है, क्या होता है, कैसे एफआईआर, मतलब स्टार्टिंग से हम एक छोटा सा आपका एक फ्रेमिंग बना देते क्रिमिनल केस में कैसे होता है। सबसे पहले एफआईआर होती है हमारा सीआरपीसी सेक्शन 154 में। देन इसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद रिपोर्ट पेश की जाती है जो चार्जशीट होगी या फिर फाइनल रिपोर्ट होगी। फिर हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट आ जाते हैं जो संज्ञान लेंगे, कॉग्निजेबल रहेंगे, कॉग्निजेंस लेंगे। देन उसके बाद वो फ्रेमिंग इन चार्ज करेंगे, फ्रेम चार्ज करेंगे। उसके बाद ऑफेंडर जो होगा उससे पूछा जाएगा आप गिल्टी प्लीड करते हो कि नॉट गिल्टी प्लीड करते हो, आप अपराध स्वीकारते हो या अपराध नहीं स्वीकारते हो। यदि वह गिल्टी प्लीड कर लेता है, अपराध को स्वीकार लेता है, यहाँ पर स्वीकार लेता है अपराध को, तब क्या होगा, तो कह रहे हैं तब जजमेंट दिया जाएगा, तब जजमेंट पास किया जाएगा। और जजमेंट पास किया जाएगा कैसे, अगर जजमेंट पास करने पर 1.5 ईयर का उससे सज़ा हो गई है, सेंटेंस सुना दिया गया है, तो लास्ट हियरिंग पर दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाएगा, है ना, वादी और प्रतिवादी दोनों को बुलाया जाएगा। या तो फिर आपका जो ऑफेंडर होगा
उसे जेल भेजा जाएगा और मैग्नेटेड पर रहेगा। ये आपका जो क्रिमिनल्स होते हैं आपके हैबिचुअल क्रिमिनल्स के साथ रहेगा। दूसरा ये हो सकता है कि एडमॉनिस्ट्रेशन पर छोड़ दीजिए उसे, मतलब डरा धमका करके सेक्शन नंबर 3 पर छोड़ दीजिए। और तीसरी बात ये हो सकती है प्रोविशन पर छोड़ दीजिए। प्रोविशन में ये हमारा सेक्शन 4 डील करता है प्रोविशन से। और प्रोविशन पर कैसे छोड़ेंगे, सिक्योरिटी के साथ छोड़ेंगे या विदाउट सिक्योरिटी पर छोड़ेंगे आप, ठीक है। और यदि किसी व्यक्ति को एक बार एडमॉनिस्ट्रेशन पर छोड़ दिया गया है या फिर प्रोविशन पर छोड़ दिया गया है तो दोबारा उससे ये लाभ नहीं प्राप्त किया मिलेगा। यदि उसने फिर से वही काम कर दिया है तो जो उन्हें प्रीवियस में उससे लाभ प्राप्त हुआ था सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का, उनसे वो लाभ छीन लिया जाएगा और उसकी सज़ा उन्हें दे दी जाएगी। तो देखिए ये था हमारा छोटा सा अगर हम कहें तो आपका प्रोविज़न ऑफ ऑफेंडर एक्ट का। और ये सारे नोट्स आपको बहुत ही इजी शब्दों में जो नोट्स बनाए गए हैं ये आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम द्वारा। और इसी के तहत हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपके सेक्शंस को दर्शाएगा। थैंक यू।